friends, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is खेल प्रशिक्षण की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की अवधारणा कोई नई बात नहीं है। मनुष्य द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया सदियों से अपनाई जा रही है। इस प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी तथा सफलता के उद्देश्य से खिलाड़ियों द्वारा प्रशिक्षण लेना भी कोई नई बात नहीं है। प्राचीन ओलंपिक खेलों के समय से ही प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी उद्देश्य से खिलाड़ियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान समय में खिलाड़ी सुयोग्यता, पुष्टि और खेलों में सफलता तथा लंबे समय तक खेल कैरियर के उद्देश्य से प्रशिक्षण को अधिक समय तक महत्व देने लगे हैं। किसी भी खेल को तैयारी एक कठिन दीर्घकालिक प्रक्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य खेल प्रशिक्षण और खिलाड़ी की मूल तैयारी कराना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सुव्यवस्थित तथा योजनाबद्ध ढंग से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अनेक प्रकार के व्यायाम तथा विशेष आहार सम्मिलित किए गए हैं। एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम खिलाड़ी की पुष्टि के स्तर को बढ़ाता है, लेकिन अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शारीरिक व्यायामों के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष पुनर्वासात्मक उपचार, अतिरिक्त प्रशिक्षण का प्रयोग, पूर्व प्रतियोगिताएं, प्रदर्शन की क्षमता को मापने के लिए साधन और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण आदि को भी शामिल किया जाना अनिवार्य है। किसी विशेष प्रभाव अथवा उपलब्धि के लिए विशेष प्रशिक्षण की विधि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर बाल प्रशिक्षण में मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है, परंतु सहन शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण प्रशिक्षण विधि का चयन प्रशिक्षण के विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बिना किसी पूर्व प्रतियोगिता के वास्तविक प्रतियोगिता की परिस्थितियों का विरोधी क्षमता का हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, किंतु हमें वास्तविकता ज्ञान नहीं होता। अक्सर देखा जाता है जिन खिलाड़ियों में प्रेरणा शक्ति प्रबल होती है वे प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम लाते हैं। वर्तमान में नए प्रशिक्षण विधियों तथा प्रशिक्षण उपकरणों के प्रयोग से आए दिन कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। सर्किट ट्रेनिंग परिधि, फार्टलैग, अंतराल तथा भार प्रशिक्षण आदि विधियों को अपनाने से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अतः ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य प्रक्रिया है जो खिलाड़ी के सर्वांगीण शारीरिक अनुकूलन तथा उसे खेलों में उच्चतम प्रदर्शन के योग्य बनाती है। प्रशिक्षण की अवधि में कसरत सत्रों में की जाती है जो निम्नलिखित है। तैयारी की अवधि, इस अवधि में खिलाड़ी मुकाबले के लिए शारीरिक क्षमता स्वस्थता प्राप्त करता है। इसे 3 चरणों में प्राप्त किया जा सकता है। पहला चरण फेज 1। इस चरण में खिलाड़ी शारीरिक क्षमता से संबंधित सामान्य योग्यताएं जैसे शक्ति, सहन शक्ति, मूलभूत योग्यता प्राप्त करता है। यह लगभग 4 से 6 महीने के अभ्यास से किया जाता है। दूसरा चरण, इस चरण में खिलाड़ी शारीरिक क्षमता योग्यता जैसे गति, लचक, तालमेल को विकसित करता है। नई नई तकनीकों में योग्यता प्राप्त करता है। यह 2 महीने के अभ्यास में किया जाता है। तीसरा चरण, प्रशिक्षण के समय इस समय खिलाड़ी खेल की आवश्यक योजनाओं में निपुणता विकसित करता है, मुकाबले के लिए आवश्यक सभी प्रकार की योग्यताएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। प्रतिस्पर्धा की अवधि, इस अवधि में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है, अच्छा स्थान प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करता है। इसे 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण फेज 1, इस चरण में अभ्यास मैच खेले जाते हैं, इनमें गलतियों को सुधारा जाता है। दूसरा चरण, इसमें असली मैच होते हैं तथा अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को अभिप्रेरण मूल्यांकन प्रदान किया जाता है। बदलाव की अवधि, यह प्रतिस्पर्धा तनाव से मुक्ति पाता है तथा आने वाली स्पर्धा में शारीरिक योग्यता को तैयार रखता है। इससे पहले मनोरंजक गतिविधियाँ की जाती हैं तथा इसके साथ अनेक प्रकार की क्रियाएं भी की जाती हैं। तो ये खेल प्रशिक्षण की अवधारणा का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू सो मच।